थायराइड में फास्टिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है? फास्टिंग इम्पॉर्टेंट तभी होगी जब हम उसको एक परमानेंट हैबिट बनाएंगे, हमारा एक रूटीन रहेगा कि ठीक है मैं रोज 16 घंटे की फास्टिंग करती हूँ या करता हूँ या रोज 20 घंटे की है। वो एक बॉडी को पता है, वो एक सेट रूटीन है, तो ही वो फायदेमंद है। हम कभी भी कुछ कर लें कि चलो आज लंच स्किप किया या डिनर आज नहीं खा रहे, मन नहीं है, इवनिंग में हेवी खा लिया था तो 6 बजे अपना आज डे क्लोज कर लिया, फिर कभी 10 बजे क्लोज कर रहे, वो वाली फास्टिंग फायदेमंद नहीं। क्योंकि लोग लगभग यही सोचते हैं आज मैंने डिनर नहीं किया हेल्प मिलेगी, आज सुबह लेट हो रहा था ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया अब हेल्प मिलेगी। वो वाली फास्टिंग कभी हेल्प नहीं करेगी। अगर आपका एक सेट रूटीन है, एक पैटर्न है, तो बिल्कुल हेल्प करेगी। हाँ जी इतनी देर हमने फास्टिंग करनी है, इतने आवर्स के लिए। हाँ, वो एक थोड़ा सा एक रूटीन होना चाहिए ताकि बॉडी को भी समझ हो, एक रिदम सेट हो पाए कि हाँ मुझे कब हार्मोन्स रिलीज करने हैं, कब खाना आने वाला है, कब डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करने हैं, ताकि एक बॉडी सिस्टमैटिक वे में चले। अदरवाइज फिर वो और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हैम्पर होता है। सही रूटीन, सही समझ और थोड़ा सा पेशेंस, ये तीनों चीज़ें मिलकर थायराइड को भी संभाल लेगी और ज़िंदगी को भी। बिल्कुल 100%। क्या गोइट्रोजिन फूड जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर, सोए, इन चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए थायराइड पेशेंट्स को, या कम क्वांटिटी क्या होना चाहिए? गोइट्रोजन फूड्स को थोड़ा बदनाम कर दिया गया है थायराइड के केस में कि बिल्कुल ही गोभी, पत्ता गोभी नहीं खाना, सोए प्रोडक्ट्स नहीं खाने, ब्रोकली नहीं खानी, बट ऐसा नहीं है। जैसे हम हर चीज़ बदल बदल के खाते हैं, कोई एक चीज़ रोज़ नहीं खाते, वैसे हम ये सारी सब्जियों को भी बदल बदल के ले सकते हैं। आपको पसंद है बिल्कुल लो, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम पे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि मेरे को गोभी पसंद है पर अब मैं ले नहीं सकती, या मुझे ब्रोकली पसंद है मैं ले नहीं सकती। ऐसा नहीं, आप ले सकते हो, बदल बदल के ले सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि वो प्रॉपरली पकी होनी चाहिए, कच्ची नहीं खानी। हल्की सी आधे सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए सिर्फ स्टीम किया या स्टर फ्राई किया, वो वाली चीज़ें नहीं करनी है। प्रॉपर पका के खानी है, प्रॉपर स्टीम करके खानी है, ताकि उसमें जो गोइट्रोजेनिक इफेक्ट होता है ना वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है कुकिंग से। तो अगर उसको कुकिंग की है प्रॉपर तरीके से तो वो इफेक्ट कम हो गया, तो थायराइड हार्मोन को बिल्कुल हैम्पर नहीं करेगा। रॉ कंज्यूम करते हैं तो वो गोइट्रोजेनिक इफेक्ट जो होता है ना वो थायराइड हार्मोन को हैम्पर करता है, ब्लॉक करता है। तो बस इतना ध्यान देना है, बदल बदल के खाना है, रोज़ नहीं खाना है और प्रॉपर कुक करके खाना है। तो इसीलिए डरना बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाना है। अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हो। सैलेड अदरवाइज ऐसे ही खाया जा सकता है रॉ फॉर्म में? हाँ, बट उस सैलेड में हमें ये ब्रोकली और कैबेज वगैरह नहीं ऐड करना है। खीरा, प्याज, टमाटर, ककड़ी, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। स्लीप का कितना रोल है थायराइड को हिलाने में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हमारी स्लीप बिगड़ेगी तो उससे डाइजेशन बिगड़ेगा, एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होगी और वो सारी चीज़ों की वजह से मेटाबॉलिज्म भी हैम्पर होगा। तो वो सब एक पूरी साइकिल है। तो कोशिश करने की प्रॉपर 6 से 8 घंटे की क्वालिटी ऑफ स्लीप होनी चाहिए। तो इसमें जैसे आज के लाइफस्टाइल देखें कि देर रात तक सोना, सुबह लेट उठना, तो इससे कितनी डिस्टर्बेंस होती है? हाँ, होती है, क्योंकि हमारा स्लीप हार्मोन सही टाइम पे रिलीज नहीं हो पा रहा। बट अगर उनका लाइफस्टाइल ही वही है, वर्किंग प्रोफेशन ही वही है और उनको पता है कि रोज मेरा वैसा अगर बन चुका है तो फिर ठीक है कि उनको रोज पता है कि वो रात में 2 बजे ही सो पाएंगे और सुबह 11 बजे ही उठ पाएंगे, तो फिर भी ठीक है। बट कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी पार्टी करके आ रहे हैं 4 बजे सो रहे हैं, वो वाली गलत आदत है। बट आपका वर्किंग लाइफ, प्रोफेशन, अगर आपका रूटीन वैसा है फिर ठीक है। थायराइड पेशेंट्स को कौन कौन से फूड अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड में तो हम बात करेंगे तो प्रोसेस्ड फूड सारे के सारे अवॉइड करने चाहिए। बाहर का तला मसाला, पैकेज्ड फूड बिल्कुल ही नहीं खाना है, वो एक चीज़ कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। बाकी हम रेगुलर जो फूड की बात करते हैं उसमें हम लिमिटेशंस की बात करेंगे। जैसे एक हमने गोइट्रोजेनिक फूड आइटम्स की बात की, तो बदल बदल के खाना है, प्रॉपरली कुक करके खाना है। तो वो एक थोड़ी सी लिमिटेशन आ गई कि आप रोज़ नहीं खा सकते, कच्चा नहीं खा सकते, तो एक वो लिमिटेशन हो गई। दूसरी थोड़ी सी मिलेट्स की आ जाती है, बहुत ज़्यादा फाइबर डेंस फूड की आ जाती है। फाइबर इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, तो फाइबर सपोर्ट करता है, वाटर इनटेक, हेल्दी फैट सपोर्ट करते हैं कि बावल मूवमेंट अच्छा हो। बट बहुत ज़्यादा फाइबर और रॉ फाइबर भी कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन को ब्लॉक करता है। तो बस कोशिश ये करनी है कि हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा मिलेट्स ना हो, कि हम रोटी और चावल को एकदम भूल गए ट्रेंड और फोमो के चक्कर में और दिन भर से मिलेट्स खा रहे हैं, किनवा, बाजरा, रागी, ज्वार। अच्छा है,
बट उसका फाइबर कंटेंट भी हाई होता है, तो कहीं ना कहीं वो हैम्पर कर सकता है। तो बदल बदल के अगेन उसको लिमिटेशन में, कि हम एक दिन ज्वार खा लिया, एक टाइम राइस ले लिया, अगले टाइम व्हीट ले लिया, फिर अगली बार रागी ले लिया, तो हम ऐसे बदल बदल के खाएंगे तो हम हफ्ते में 3-4 बार ही बारी आएगी उसकी, फिर 1-2 बार राइस आ गया है, कभी और कोई फ्लावर आ गया, तो फिर वो वैरायटी भी सही आ है। गई। हाँ, अगर हम तीनों टाइम बाजरा या रागी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो बहुत एक्सट्रीम फाइबर हो जाते हैं और वो हैम्पर कर सकते हैं। तो ये कुछ फाइबर मिलेट्स का लिमिटेशन है, और गोइट्रोजन फूड और सोए फूड का थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाता है बस। बाकी स्वीट्स वगैरह वो तो हाँ, रिफाइंड शुगर और सारी प्रॉब्लम में अवॉइड ही करनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, जो भी चीज़ें पैकेट से आ रही हैं वो सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। थायराइड पेशेंट्स को बड़ा लेजीनेस होती है, मूड स्विंग्स हैं, कुछ काम करने को मन नहीं करता, तो ऐसे केस में एक्सरसाइज का क्या रोल है? मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आई एम वाओ के बारे में बताने के लिए। दुनिया भर से हज़ारों लोग इस प्रोग्राम की मदद से अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो अगर आपका भी कोई हेल्थ या फिटनेस गोल है, जैसे कि आप अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को नेचुरल तरीके से रिवर्स करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपकी मदद कर सकता है। इस प्रोग्राम में आपको एक डेडिकेटेड डाइटिशियन का सपोर्ट मिलता है, जो हर हफ्ते आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स और चॉइसेस के हिसाब से डाइट प्लान बनाते हैं। हर हफ्ते आप उनके साथ वीडियो काउंसलिंग कॉल के थ्रू अपने सभी डाउट्स और क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ आपको हमारी ऐप का एक एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारी वर्कआउट वीडियोस, योगा वीडियोस, बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज और भी बहुत कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। अगर आप इस प्रोग्राम की बाकी डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो बॉडी में अगर टॉक्सिन्स है तो वो उसके थ्रू एलिमिनेट होते हैं, तो हमें थोड़ा सा बेटर फील होता है। हमारे हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, तो उससे और थोड़ा बेटर फील होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई बेटर होता है। तो ये जो सिम्टम्स थे ना, उस टाइम पे लग रहा है कि नहीं, उठना नहीं है, जिम तक नहीं जाना या बाहर नहीं जाना, वॉक नहीं करनी या कुछ स्ट्रेचिंग भी नहीं करनी, तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पुश देने की ज़रूरत होती है वहाँ पे। जो करने के बाद एक फील गुड फैक्टर आता है ना, वो खुद को एक मोटिवेशन देता है कि हाँ, अगर मैं रोज़ करूँगा या करूँगी तो अच्छा ही लगने वाला है, और वो सपोर्ट करता है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, वैसे कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ा हेल्प करता है, क्योंकि मसल फॉर्मेशन होती है, और जितना अच्छा मसल बिल्ड होगा उतना अच्छा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। क्योंकि ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म क्रैश डाउन हो गया है, हम एक्टिविटी करेंगे, मेटाबॉलिज्म को पुश देंगे, बूस्ट होगा, तो हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे और हमें खुद भी अच्छा लगेगा। ऐसे केसेस में परिवार का साथ बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक क्योंकि मोटिवेशन जो घर में साथ रह रहा है उनको पुश भी कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। बिल्कुल।